नमस्कार। कोरोना का टीका लगने के बाद जर्मनी में 10 लोगों की मौत हो गई है। 23 लोगों की मौत नॉर्वे में भी हुई है। 13 लोगों की बाकायदा पुष्टि हो गई है। कोरोना का टीका लगने के बाद दुनिया में कई जगहों पर कई मौतें हुई हैं, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। आज सबसे पहले तारीफ करते हैं, इसके बाद निंदा या आलोचना की कुछ बात करते हैं। तारीफ इस बात के लिए कि दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी है कि दिल्ली की जनता को कोविड-19 का टीका पूरी तरह से मुफ्त में लगाया जाएगा। बड़ी खबर है, ज़बरदस्त खबर है। बिहार और पंजाब की सरकारों ने भी ऐलान किया है कि कोरोना का टीका वे जनता को मुफ्त में लगाएंगी। केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि शुरू के 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। यह एक अच्छी बात है, बड़ी खबर है। टीकाकरण अभियान पूरी तरह से मुफ्त में होना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है, यह देश की ज़रूरत है। आखिर हम सरकारें किस लिए बनाते हैं? मुश्किल के वक्त में जनता के साथ खड़ी हों हमारी सरकारें, उनकी जिम्मेदारी यही है। इसलिए देश की जनता को मुफ्त में टीका मिलना ही चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल ये है कि टीका मुफ्त में हो या पैसे का हो, इसे लगवाने की भी ज़रूरत है या नहीं, इसे लगवाना चाहिए या नहीं। ये सवाल क्यों आया? ये सवाल स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि तमाम सारी शंकाएं हैं, तमाम डर हैं, तमाम तरह के सवाल ऐसे उभरे हैं जिनके जवाब ठीक से सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना का टीका इतनी जल्दी बना है, अपने आप में यही बड़ा सवाल है। दुनिया में अब तक जितने टीके बने हैं सब 10-12 साल का समय लेकर बने हैं। सबसे जल्दी जो टीका बना है वह भी 4 साल के अंदर बना है। 4 साल का वक्त उसमें भी लगा। प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि वक्त लगता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि कोरोना का संक्रमण होने के 4 महीने बाद टीकों की घोषणा होनी शुरू हो गई और होते होते साल भर के भीतर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 1 दर्जन टीके हमारे सामने हैं। अब यह भी समझने की बात है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। टेक्नोलॉजी एक दूसरे को नहीं बांटती है। इसके बावजूद एक कंपनी ने घोषणा की कि हमारा टीका लगभग तैयार है, तो फिर कंपनियों में होड़ लग गई। एक तरफ से सबने घोषणा कर दी कि उनके भी टीके तैयार हैं। ये अजीब सी बात है। सबके हाथ में जैसे जादुई कोई चीज़ लग गई और फटाफट ये टीके बन गए। और इसके साथ क्या है, आप सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक का विवाद ज़रा समझिए। सीरम इंस्टीट्यूट के सर्वे सर्वा पूनावाला ने कहा, कुछ टीकों को बचाते हुए बाकी को उन्होंने कहा कि सब पानी है, पानी के बराबर है। भारत बायोटेक ने विरोध जताया। इसके बाद इन कंपनियों को लगा कि अगर हम आपस में विवाद करेंगे तो कहीं टीके पर से भरोसा न उठ जाए लोगों का। फिर दोनों ने हाथ मिला लिया, रातों रात हाथ मिला लिया, तो दोनों के टीके कारगर हो गए। दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगी। अब आप सोचिए, वो पानी वाले टीके अब ज़बरदस्त कारगर हैं और उनको लगाए जाने की तैयारी हो गई है। तो शंकाएं हैं और सवाल हैं जो जाहिर सी बात है, जिनके जवाब की ज़रूरत है। इसके अलावा और आप देखिए, टीका लगने के बाद मौतें हुई हैं। पुर्तगाल में एक नर्स को टीका लगाया गया, उसके 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। अच्छी भली स्वस्थ नर्स। भारत में भोपाल में एक आदिवासी को ट्रायल के 3रे चरण में टीका दिया गया, तो 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई। और मज़ेदार ये है कि कंपनी ने तो बाद में सफाई दी, उसके पहले हमारे नेताओं और मंत्रियों ने सफाई देना शुरू कर दिया सामने से आकर कि टीके से मौत का सवाल ही नहीं है। एक मंत्री ने कहा कि अगर टीके से मौत हुई होती, टीके का कोई दुष्प्रभाव होता, तो वह 24 से 48 घंटे के भीतर उसका असर आ जाता, पता चल जाता। ऐसा लगता है कि हमारे देश में नेता मंत्री होने के बाद कोई भी आदमी वैज्ञानिक हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, चिकित्सा विशेषज्ञ हो जाता है। शंकाएं तो पैदा होती हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक डॉक्टर को टीका लगाया गया और उसके 16वें दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसकी जांच चल रही है। ब्रिटेन में 2 लोगों को टीका दिया गया, उनकी हालत बेहद खराब हो गई। हरियाणा के मंत्री अनिल विज को टीका दिया गया, टीका देने के कुछ समय बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब आप सोचिए, फिर सफाई दी गई कि 2 खुराक के बाद इम्यूनिटी विकसित होती है, एंटीबॉडी विकसित होती है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एक ही खुराक ज़बरदस्त कारगर है।
तो आप सोचिए भरोसा किस पर किया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर हमें और आपको टीका लगवाने की ज़रूरत है या नहीं। मेरा मानना है कि उन लोगों को टीका लगवाना चाहिए जो डरे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि डरे हुए लोगों को बार बार ये सता रहा है कि कहीं वो संक्रमित न हो जाएं, तो टीका लगवाने के बाद उनका डर निकल जाएगा। ऐसा लगेगा कि शायद वो सुरक्षित हो गए। टीका उनके मन में एक भाव जगाएगा सुरक्षा का, वैसे ही जैसे कि मास्क जगा रहा है। मास्क भी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है, बस दिखाई देता है कि सुरक्षा कवच हमारे चेहरे पर, नाक पर लगा हुआ है और हम भ्रम में पड़े रहते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिए, जितने भी लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं वे सब पहले से बहुत कायदे से मास्क लगाते रहे हैं। मास्क अगर सुरक्षा देता तो ये संक्रमण नहीं होना चाहिए था, लेकिन मास्क दिखाई देता है इसलिए लगता है कि सुरक्षा दे रहा है। आप मास्क का यहाँ एक गणित यह भी समझ लीजिए, मास्क इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। मास्क अगर आप 2-3 घंटे भी लगा लीजिए तो आपका ऑक्सीजन लेवल 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा। अगर 98 होगा तो 96 आ जाएगा। अपने घर में प्रयोग करके देख लीजिए। तो शरीर की धीरे धीरे इम्यूनिटी खराब करता है। मजबूत इम्यूनिटी वाले व्यक्ति में अगर 1 लाख वायरस कुछ नहीं कर सकते, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति में 1 वायरस भी ढेर सारा काम कर देगा। तो हाल ये है, मास्क लगाने से आप बच नहीं रहे हैं, उल्टा मास्क लगाने से आप खतरे में पड़ रहे हैं। इस बात को ज़रा सा समझदारी से समझने की ज़रूरत है। मास्क प्रदूषण से बचा सकता है, प्रदूषण वाली जगहों पर मास्क लगा लेना समझदारी है, लेकिन जिस तरह से मास्क लगाया जा रहा है, जिस तरह से मास्क हम देख रहे हैं, वह सुरक्षा नहीं, उल्टा हमारी इम्यूनिटी, हमारी जीवनी शक्ति को कमज़ोर कर रहा है। साल 2 साल लगा रह गया तो यह 2-4 नई बीमारियों की सौगात भी दे सकता है। ये बात भी आ रही है कि ये कोरोना वायरस लगातार ख़त्म हो रहा है। इस देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। मुश्किल से 1 लाख से कुछ ज़्यादा लोग रिकवरी वाली स्थिति में, केवल इतने ही लोग बचे हैं। अब मौतें लगभग ख़त्म हैं। खबरें अगर न दिखाई जाएं तो कहीं कुछ भी नहीं है। कोरोना समाप्त सा है। अब इस पर आखिर कोरोना के टीके की ज़रूरत क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। जब बीमारी ही खत्म हो रही है तो टीकाकरण अभियान की इतने व्यापक पैमाने पर कैसी ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि साइड इफ़ेक्ट की चिंता है। कारण ये है कि जो टीके 10-10, 12-12 साल ट्रायल किए गए हैं उनमें भी साइड इफ़ेक्ट आए हैं। पोलियो के टीके से 60,000 लोग मौत के शिकार हुए थे, ये हम सब जानते हैं। साल भर के भीतर जो टीके बने हैं इनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में हमारे सामने आ जाएं। कई साल बाद टीकों के दुष्प्रभाव आ सकते हैं। मैंने खुद देखा है होम्योपैथी सीखने समझने के दौरान कि कई मरीज ऐसे आए जिनको कई साल से, 10 साल से, 20 साल से हल्की हल्की खांसी की शिकायत थी। कुछ लोगों पर मुझे शंका हुई तो मैंने उनसे पूछा कि कभी कोई वैक्सीन तो नहीं लगी थी आपको, कोई टीका तो नहीं लगा था जिसके बाद से ये हुआ हो। तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि उनको बचपन में चेचक का टीका लगा था, उस टीका लगने के बाद से खांसी की शिकायत शुरू हुई। इसके बाद जब मैंने एक खुराक ठूजा दी उनको तो उनकी खांसी ठीक हो गई। होम्योपैथी में कई दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है, लेकिन भीतर भीतर क्या हुए हैं परिवर्तन उनके बारे में हम भी नहीं जानते। जीवन भर चल सकता है। जो नई नई बीमारियां आ रही हैं ये कोई वैसे ही नहीं आ रही हैं, जाने कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये बनावटी टीके हमें बचा नहीं रहे हैं, उल्टा कुछ और नई मुश्किलों में डाल रहे हैं। शायद पीढ़ियों के लिए भी ये खतरनाक हो सकते हैं जो सीधे सीधे नहीं पता चलते। यह बात ठीक है कि टीका लगने से जो मौत का खतरा दिखाया जा रहा है, मैं उसको कहूँगा कि हाँ वो फर्जी खबरें हैं, लेकिन समझने की बात ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि टीका लगने के बाद सारे लोग मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। छिट फुट लाखों में एकाध कोई मौत का शिकार होगा, कुछ लोगों को दुष्प्रभाव आएंगे, सारे लोग परेशान नहीं होंगे, लेकिन दुष्प्रभाव जो अंदर अंदर परिवर्तन लाएगा वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है और वो बहुत गंभीर हो सकता है और हमारी संतानों में भी उसका प्रवेश हो सकता है। इस बात को समझने की है। एक बात और है, जब यह बात कही जा रही है कि भारत में युवा आबादी और हर्ड इम्यूनिटी के नाते कोरोना पर काबू पा लिया गया है,
तब भी यह समझने की ज़रूरत है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई तो फिर आखिर टीके की ज़रूरत क्या है। प्रकृति ने टीकाकरण अपनी तरफ से कर दिया, फिर इस बनावटी टीके की ज़रूरत क्या है। बहरहाल मेरा मानना है कि टीका अगर आप डरते हैं तो लगवाएं, क्योंकि आपका डर इससे निकल जाएगा, लेकिन इसके जो खतरे होंगे वह अगर होंगे तो उनको आपको भुगतना ही पड़ेगा। और हो सकता है हमारी संतानों में कुछ ऐसी विकृतियां आएँ जिसको हम आज नहीं समझ पा रहे हैं। असल में एक बड़ी शंका ये होती है कि इतने आनन फानन में सारी चीज़ें हुई हैं, फटाफट टीके आए हैं, टीका बनाने वाली कंपनियां माला माल हो गई हैं, शेयर बाज़ार में उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये सारा कुछ खेल कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन के लिए ही ये सारा खेल खेला गया, साधारण बीमारी को महामारी बनाया गया। और महामारी बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं, उसके संकेत क्या हो सकते हैं, उसके दो उदाहरण मैं दे सकता हूँ। एक तो ये है कि एक चैनल की एंकर थी लड़की, उसको हल्का हल्का बुखार 3-4 दिन से था, फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन हल्की हल्की बेचैनी उसके शरीर में थी। आज दफ्तर में पहुँची, उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी बेचैनी है, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा कि तुमको कई दिन से बुखार है, भले ही तुम एकदम ठीक दिख रही हो, लेकिन एक बार जांच करा लो कि कहीं ये कोरोना का मामला ना हो। और उसने जांच करा लिया और पॉजिटिव निकली। एकदम वो ठीक हो रही थी, लगातार हल्की हल्की केवल बेचैनी थी, 2-3 दिन में जो ठीक हो जाती। उसने जांच कराया, पॉजिटिव निकली तो घबरा गई। फिर उसने तुरंत डॉक्टर की सलाह से जो 2 दवाएँ लिखी गई, रेमडेसिविर वगैरह, उसने लेना शुरू कर दिया। और पहले ही दिन पहला ही खुराक उसने लिया था 2-3 दवाओं का, और शाम तक उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। जो लड़की ठीक हो रही थी उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, और ख़राब होना शुरू हो गई तो उसने एक और परिचित डॉक्टर से सलाह ले ली। तो उस डॉक्टर ने कहा कि ये सारी दवाएं बंद करो, सिर्फ विटामिन की कुछ गोलियां लो, और 1-2 साधारण चीज़ें उसने बताई। फिर लड़की 2-3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गई। आप सोचिए ज़रा सा, साधारण आदमी होता तो शायद लगातार दवाएं खाता, फिर अस्पताल पहुंचता, फिर क्या गति होती कुछ भी नहीं मालूम। और यह समझने की बात है कि जिस भी व्यक्ति ने कोई भी दवा नहीं खाई एलोपैथी केमिकल वाली, ऐसा एक भी व्यक्ति मौत का शिकार नहीं हुआ है। मैंने बहुत तलाशने की कोशिश की। आप खुद ही समझिए कि 4-6 दिन में तो ज़्यादातर लोग वैसे ही ठीक हो रहे थे। ये तो विज्ञानी भी कह रहे हैं कि 98% लोगों पर कोई खतरा ही नहीं है, वैसे ही ठीक हो रहे थे। और इसके अलावा जिन लोगों ने होम्योपैथी, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी से इलाज किया, उनमें भी कोई भी मौत का खतरा नहीं देखा गया। सिर्फ मौत के शिकार वही हुए हैं जिनको ज़्यादा अंग्रेजी दवाएं खिलाई गईं, जिनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आए। एस्टेरॉइड वगैरह से लेकर जाने क्या क्या उन्हें खिलाया गया, और उनकी हालत ख़राब होकर मौत के शिकार हुए। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। मौत जब होती है तो बीमारी के गंभीर होने का भरोसा जगता है, और गंभीर होने का भरोसा जगता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और वैक्सीन का पूरा माहौल बनता है। तो वैक्सीन का पूरा माहौल बनाया गया, और कुछ दिन, लोग कितने दिन डरेंगे, डर भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और कुछ दिन और रह गया तो शायद लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद आप समझिए कि अमेरिका में, जहां का खतरा पूरी दुनिया को दिखाया गया, हम सब अमेरिका को देख देख कर डरते रहे, उस अमेरिका का हाल ये है कि 45 से 50% लोग टीका लगवाने को तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस टीके का कोई मतलब नहीं। और तब और समझ लीजिए कि जब एक इतनी बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी के टीके को पानी जैसा कहती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे टीके पानी जैसे ही हैं। पानी तो नहीं होंगे, कुछ न कुछ तो है, और जो कुछ है वह ज़रूरी नहीं है फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह तो पक्का होगा। पक्का इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में आज तक एलोपैथी में एक भी दवा ऐसी नहीं बनी है जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। प्रकृति ने हमारे शरीर में वो सिस्टम बनाया हुआ है, वो तंत्र बनाया हुआ है कि इस शरीर को अगर हम समझ लें तो वह खुद को बचाता है। एक और किस्सा मैं बताता हूँ कि मैं जिनके साथ पिछले 11 साल से काम करता रहा, कभी मैंने उनको बीमार नहीं देखा। एक दिन अचानक वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, और उनके घर में डॉक्टर, उनके परिचित बड़े बड़े डॉक्टर,
सबने सलाह दे दी, उनको किसी और पैथी में भरोसा नहीं था, तुरंत अस्पताल गए, हल्की सी परेशानी, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या दवाएं दी गई कि 1 हफ्ते के भीतर उनकी हालत इतनी ख़राब हुई कि आईसीयू में पहुंच गए। आईसीयू में पहुंचने के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया, तब मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है। फ़ोन पर मुझे ये कहा गया कि आप अपील कीजिए, एक जिन लोगों को आपने ठीक किया है उनमें से किसी का बी पॉजिटिव AB पॉजिटिव हो तो प्लाज्मा की ज़रूरत है। मैंने फेसबुक पर अपील की, तमाम लोगों ने नाम लिखाए। बहरहाल मुझे संदेह था प्लाज्मा पर, इसलिए कि एक आदमी जो बहुत मजबूत था, कभी बीमार नहीं पड़ता था, अगर आईसीयू तक पहुंच गया है तो इसका साफ संकेत ये है कि उसके भीतर शरीर में काफ़ी कुछ डैमेज हो गया है। तो प्लाज्मा पर मेरा भरोसा नहीं था। बहरहाल प्लाज्मा चढ़ा, लेकिन अंत में उनकी मौत हो गई। तो चीज़ें इस तरह से हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमको वास्तव में टीका लगवाने की ज़रूरत है या नहीं है। ये हम ठीक से समझेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा ज़्यादा भला होगा। मेरा मानना है टीका आपको उतना ही सुरक्षित करेगा जितना कि बिना टीका लगाए हुए आप सुरक्षित हैं। कम से कम इस बीमारी में टीके की कोई ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई देती। एक हल्का सा फ्लू है जिस पर हमको डरा दिया गया है और हम डर गए हैं, हमको लगता है कि टीके की ज़रूरत है। आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।